जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, जिसका एग्ज़ाम 2024-25 में होने वाला है। ठीक है, 2024 में दोस्तों आपका एग्ज़ाम मई जून में शुरू हो जाएगा, जल्दी शुरू होने वाला है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, आज के इस क्लास में दोस्तों सोशियोलॉजी को कवर करेंगे, यानी समाजशास्त्र को। ठीक है, जो आपके एडमिट कार्ड पर दोस्तों लिखा रहेगा उसका नाम रहेगा दोस्तों, पेपर का नाम आपका रहेगा सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। ठीक है, ये आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा, ये आपके पेपर का नाम है। ये क्लास फर्स्ट है दोस्तों, और भी क्लास आज से मतलब क्लास तो स्टार्ट हो गई हैं, तो सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जुड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों वेस्टर मार्क है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक वेस्टर मार्क है दोस्तों। ये 100% प्रश्न आने वाला है, क्योंकि हर साल ये रिपीट हो रहा है प्रश्न। ठीक है, 2024 में भी आसार हैं इसे रिपीट होने का, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा है दोस्तों, किसने कहा है कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य, यहाँ पर सॉरी टाइपिंग में गलती हो गई है। ठीक है, मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। ठीक है, यह किसने कहा था भैया? यह मेलिनोवस्की ने कहा था। ठीक है, मेलिनोवस्की ने क्या कहा भैया? परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। ठीक है, यह मेलिनोवस्की ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा है दोस्तों, अंग्रेजी शब्द फैमिली का उद्गम फैमलस शब्द से है। ठीक है, जो कि संबंधित है, किस भाषा से संबंधित है? हिब्रू भाषा से, लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से या स्पेनिश भाषा से? तो यह लैटिन भाषा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता व संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति एवं उनकी संतान रहती है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? यह परिभाषा दोस्तों आपकी लूसी मेयर ने दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इन्होंने क्या कहा था एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता व संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति एवं उनकी संतान रहती है। यह परिभाषा लूसी मेयर ने दी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो विशाल आकार, संयुक्त निवास और कर्ता की प्रधानता, ये संयुक्त परिवार की विशेषता होती है। ठीक है, व्यक्तिगत संपत्ति जो होती है दोस्तों, ये परिवार की विशेषता, संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, संयुक्त परिवार की विशेषता ये नहीं होती है। हालांकि जो प्रश्न 5 है इसका सही उत्तर बी है। ठीक है, मैं जो समझा रहा हूँ आप अच्छे से समझ लीजिए। आपके जो नेक्स्ट आपका जो पूछेगा, ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न को घुमा करके पूछ सकता है कि संयुक्त परिवार की विशेषता कौन सी है। तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप ध्यान में याद आएगा, तभी आपका प्रश्न का उत्तर सही हो पाएगा। ठीक है, तो संयुक्त परिवार की विशेषता है विशाल आकार, संयुक्त निवास और कर्ता की प्रधानता, ये संयुक्त परिवार की विशेषता है। और व्यक्तिगत संपत्ति ये संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। एक बात और दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ इस क्लास को शेयर करने की। ठीक है, व्हाट्सएप पर शेयर करना है आपको। जितने भी दोस्त आपसे जुड़े हैं, ठीक है, जिस भी कॉलेज को हों, ज़रूर शेयर करिएगा, भाई बहन जो भी हैं। ठीक है, कम से कम 5 लोगों को शेयर करिएगा। नहीं 5 दोस्त आपके पास हैं, एक ही है, एक ही को शेयर करिएगा, लेकिन इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट भी है और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा है इसमें, संयुक्त परिवार की व्याख्या संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती है तो किसके लिए होती है भैया? प्रत्येक सबके लिए होती है और एक प्रत्येक के लिए होती है। ठीक है, तो दोनों होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए प्रश्न नंबर 7 आपका देखते हैं दोस्तों। आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा अगले क्लास में जब मैं लाऊंगा। ठीक है, अगले हफ्ते में आएगा क्लास, तो वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 है आपका, मिताक्षरा नियम के अंतर्गत पुत्र को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाता है तो पैतृक संपत्ति का अधिकार हो जाता है उसे। ठीक है, यानी पिता के संपत्ति में अधिकार हो जाता है मिताक्षरा नियम के अनुसार।
ठीक है, जब पुत्र जन्म लेता है तो पिता की संपत्ति में अधिकारी हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 क्या है। मातृसत्तात्मक, ठीक है, मैट्रियार्कल जिसे बोलते हैं मातृसत्तात्मक को, ठीक है, मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार में कौन सर्वाधिक संपन्न है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मातृसत्तात्मक में संयुक्त परिवार में माता सर्वाधिक संपन्न होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 8 का। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों। मिताक्षरा नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में अधिकार होते हैं केवल पुरुष के होते हैं, पुरुष सदस्य के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। हालांकि दोस्तों आपके प्रेजेंट टाइम में जो नियम आ रहे हैं सिविल कोड नियम, ठीक है, उसके अनुसार जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं इनको बराबर संपत्ति मिलेगी पिता के संपत्ति में से, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो हम पढ़ रहे हैं इसके अनुसार केवल पुरुष सदस्य ही मिताक्षरा नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति का अधिकारी होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न क्या है। दाय भाग के नियमानुसार पुत्र अपने पिता की संपत्ति के बंटवारे की मांग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं भैया, जैसे ही आवश्यकता उत्पन्न हो त्यों ही पुत्र अपने पिता से दाय भाग के नियमानुसार अपनी संपत्ति के बंटवारे की मांग कर सकते हैं, ठीक है। 10वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 11वां नंबर प्रश्न क्या है आपका। भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग उसे माना गया है जो कि क्या भैया, जो कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हो और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग किसे माना गया भैया, जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हो और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हो, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, प्रश्न नंबर 12 आपका इसमें पूछा है दोस्तों। मंडल आयोग ने, ठीक है, मंडल आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की तब देश के प्रधानमंत्री थे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। मंडल आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी दोस्तों तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा है दोस्तों। अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम को पारित किया गया, तो कब पारित किया गया भैया, जून 1955 में पारित किया गया। एक बात और याद रखिएगा, जितने भी मैं खास कराऊंगा दोस्तों जो सन वाले प्रश्न हैं बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो इसको तुरंत भूल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। निरोधक अधिनियम जिसे अस्पृश्यता बोलते हैं, जून 1955 में इस अधिनियम को लाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 14 नंबर प्रश्न है आपका। उत्तर प्रदेश ने आरक्षण की 27% व्यवस्था पिछड़े वर्गों के लिए कब से लागू कर दी। तो दोस्तों इसको लागू किया गया था दिसंबर 1993 से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका 14 का। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 15 है आपका। उत्तर प्रदेश में 1970 में किस जिले में भूमि हथियाव आंदोलन हुआ, तो बस्ती जिले में हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 1970 में दोस्तों भूमि हथियाव आंदोलन हुआ था बस्ती में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। अगले प्रश्न में दोस्तों आपको कुछ पूछा, मैं यहाँ थोड़ा चेंज करूँगा, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग। देखिए यहाँ से हम लोग कवर करेंगे 16 नंबर प्रश्न को। पश्चिम बंगाल में होने वाला यह आंदोलन कृषकों से संबंधित था, खेड़ा आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, तेभागा आंदोलन या फिर बारडोली आंदोलन। तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों होने वाला जो आंदोलन था कृषकों के द्वारा वह नक्सलवादी आंदोलन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 में प्रश्न आने के बिल्कुल आसार हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं 17 नंबर क्या है। पिछड़े वर्गों में उन जातियों को सम्मिलित किया गया है जो कि अनुसूचित जातियों से हैं, तो अनुसूचित जातियों से उच्च हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका 17 का। आप सोच रहे होंगे सर कह रहे हैं कि ये वाला प्रश्न 24 वाला प्रश्न की आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिल्कुल देखिए ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल आने वाला है, एकदम श्योर होता हूँ मैं 120%, ठीक है। 120% मैं श्योर होता हूँ कि ये प्रश्न आएगा, उसे मैं बोल देता हूँ ये आएगा। हालांकि सभी आपके ये पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन हर साल, उसी को मैं यहाँ पर कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए 18वां नंबर प्रश्न है आपका। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में
बेगार प्रथा को समाप्त घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में, ठीक है, अनुच्छेद 23 के भारतीय संविधान में, ठीक है, बेगार प्रथा को समाप्त घोषित किया गया है। 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 19 नंबर प्रश्न है आपका, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पारित किया गया? किस सन में पारित किया गया भैया? 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए किसे आधार माना गया है? गरीबी, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन, कृषि या व्यवसाय को? तो भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन को आधार माना गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 20 का। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है आपका? काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्ग के निर्धारण के आधार माना है? तो जाति को माना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 21 का। अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या है? 22 नंबर प्रश्न है आपका, पिछड़ापन निम्नांकित में से किसका लक्षण है? तो जाति का लक्षण है, ठीक है। पिछड़ापन किसका लक्षण है भैया? जाति का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 23 नंबर प्रश्न क्या है आपका? काका कालेलकर आयोग की स्थापना किस सन में की गई? तो 1953 में। 100% प्रश्न आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। काका कालेलकर से संबंधित प्रश्न 120% गारंटी है, यह आएगा, ठीक है। तो काका कालेलकर आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 क्या है? काका कालेलकर आयोग ने कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा? तो दोस्तों 2399 जातियों को, ठीक है। 2399 जातियों को काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा था, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या अभी आपका? दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या देश के किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में दलितों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार 20.13 करोड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है? अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? ये 100% 120% गारंटी ये प्रश्न आएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों 1935 में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखेंगे। 28 नंबर प्रश्न क्या है? पिछड़े वर्गों में वे जातियां आती हैं जो कि अनुसूचित जातियों से क्या है भैया? अनुसूचित जातियों से उच्च हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या है? केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1993 में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे आपका क्या है? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित, ठीक है, जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई? तो यह की गई थी 1971 में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1971 में की गई थी। कहाँ की गई थी भैया? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे, मैंने आपको जो जिम्मेदारी दी है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।